मुझे लगता है कि जैसे पाकिस्तान में जो हम सुनते हैं, अगर कोई जर्नलिस्ट ज्यादा बढ़ के बात करे, किसी पे क्रिटिसाइज करे, तो हमारे यहाँ बहुत ओपनली कहा जाता है जी तो ये तो गायब हो जाएगा। हमने इंडियन मीडिया में इस तरह की बात नहीं सुनी कि कोई गायब हो जाएगा। ऐसा क्यों है? मिसिंग। पाक सरकार और सेना अपनी मीडिया पर किस तरह पाबंदी लगाकर जुल्म सितम अत्याचार कर रही है, आज हम आपको पाक मीडिया की ही जुबानी सुनवाते हैं। पाक मीडिया का कहना है कि भारत में जो सम्मान स्वतंत्रता मिलती है वह पाकिस्तान में नहीं है। पाक में सरकार और सेना के खिलाफ बोलने पर हमला कर पत्रकार को गायब कर सजाए मौत दी जाती है। मीडिया के ऊपर के मीडिया को कितनी आज़ादी है पाकिस्तान में, और मीडिया कितनी बात कर सकता है भारत में, क्योंकि अभी तक तो यही देखने में आया है कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा जब से नई गवर्नमेंट आई है पीटीआई की, तो पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर थोड़ा सख्त वक्त आया हुआ है, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन इंडिया में क्या है, और इंडिया में क्या हमेशा से इसी तरह से फ्रीडम रही है या कभी उन्हें भी रोका गया है? आई एम श्योर कि आपने पाकिस्तान मीडिया को भी कुछ ना कुछ देखा होगा। तो आपको क्या लगता है कि कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए मीडिया को, और अभी कितनी है? देखिए, मैं इसमें अगर पाकिस्तान के मीडिया पर मुझे कमेंट करना होगा तो शायद मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि कितनी फ्रीडम है, लेकिन 2-3 पैरामीटर्स पे मैं बात जरूर करना चाहूंगा। और जैसे कई बार बात होती है दुनिया के अलग अलग देशों में, हर जगह की सरकारें जो होती हैं वो चाहती हैं कि मीडिया उनके पक्ष में बात करे, तो ये कोई भी सरकार उससे अलग नहीं होती है। लेकिन डेमोक्रेसीज की एक खूबसूरती होती है कि वहां सब के बाद आपको एक जगह जाकर ये सोचना होता है कि हमारे जो डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं हम उनको सम्मान दे पा रहे हैं कि नहीं, रिगार्ड है या नहीं। और उस रिगार्ड को मैं ये बिना किसी हिचक के और लंबे समय तक अलग अलग मैंने भारत के 2 बड़े अखबारों अमर उजाला दैनिक जागरण में काम किया है, टीवी चैनलों में काम किया है, और अभी 2014 के बाद मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर काम करता हूं कई चैनलों के साथ एसोसिएशन। मैं ये कह सकता हूं कि यहां जो फ्रीडम है मीडिया को लेकर उस पर कोई पाबंदी कोई सरकार लगाने की स्थिति में अभी तक तो नहीं है। भारत के इतिहास में एक दौर था जिसको हम लोग इमरजेंसी के तौर पर जानते हैं, आपातकाल के तौर पर जानते हैं, जब हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को लगा कि शायद ये भी एक तरीका हो सकता है डेमोक्रेसी में अपनी चीजें बहुत ठीक से रखने का, तो उन्होंने उसको बैन लगाया, हमारी आजादी पर रोक लगाई, और वो हम उसको काले दिन के तौर पर याद रखते हैं। उसके अलावा छिटपुट अगर घटनाओं को छोड़ दें कि किसी चीफ मिनिस्टर ने, किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ ऐसा कर दिया हो जो जर्नलिस्ट के खिलाफ हो, लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम बात करें कि क्या किसी चैनल को, किसी पब्लिशर को, पब्लिशिंग हाउस को सीधे कोई थ्रेट मिली हो, तो मुझे इस तरह से नहीं ध्यान में आता। हाँ, पर्सनल जगहों पर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, और ये भी मैं मानता हूं कि कई जगहों पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो मतलब उसको लगता है कि शायद हम अगर मीडिया को दबा लेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, वो कोशिश जरूर होती है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूं कि भारत में स्थिति, पाकिस्तान को लेकर मुझे 2 चीजें नहीं समझ में आती हैं, मैं आप लोगों से समझना चाहूंगा। एक बात जो मेरी समझ में नहीं आती है कि जब हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, ठीक है, इस्लामिक नेशन है और वो घोषित तौर पर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी है तो हमेशा मीडिया हो, गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हो, जुडिशरी हो, सबसे ऊपर आर्मी कैसे नजर आती है, और उसके रोल पर बात करने में पाकिस्तानी मीडिया इतना डरा हुआ सा क्यों दिखता है, या कहें कि थोड़ा बच के निकल जाता है, बात नहीं करता है। दूसरी एक चीज जो मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान का मीडिया बात करता है तो वो आतंकवाद पे बात करते हुए उसके लिए शायद भारत पहले दिख जाता है। उसको लगता है कि अच्छा ठीक है, हम चूंकि इनसे लड़ रहे हैं, हम चूंकि इनसे अलग हुए, तो सबसे ज्यादा दुश्मनी तो इन्हीं से है। हमारे यहाँ आप लोग शायद उस संदर्भ को समझें कि गांव घर में जो सबसे नजदीकी होते हैं, मतलब गांव में आपके, तो हम लोग उसको पट्टीदार बोलते हैं, पट्टीदारी का झगड़ा हो वो सबसे खतरनाक होता है, जिससे जमीन हमारी सटी होती है, दीवार सटी होती है, या खेत का मेड़ सटा होता है, तो उससे सबसे खतरनाक झगड़ा होता है। तो हम दूसरी सारी बातें भूल जाते हैं कि इसको ठीक करना है। आतंकवाद पे बात करने में क्या पाकिस्तान का मीडिया पूरी तरह से सिर्फ भारत को देखता रहता है, सिर्फ भारतीय संदर्भों की बात करके वो बच निकलना चाहता है? ये 2 बातें हैं जो मुझे पाकिस्तान के मीडिया को लेकर परेशान करती हैं, और यहीं जाकर मुझे लगता है कि वहां गवर्नमेंट से थ्रेट नहीं है, मुझे लगता है कि वहां आर्मी से थ्रेट है मीडिया को। ये मेरा परसेप्शन है।
जी फखर, आपने बात सुनी, आप क्या रिप्लाई करेंगे? मीडिया के ऊपर अगर हम फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें मसाइल बिल्कुल हैं, उसमें कोई शक नहीं। आपने बात की कि हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट का वर्ड यूज होता है, आपने कहा कि शायद आर्मी, लेकिन मैं कहूंगा कि डायरेक्टली शायद आर्मी इस तरीके से नहीं करती है, लेकिन एक उन्होंने अपना एक सेटअप शायद बनाया हुआ है। पाकिस्तान में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके ऊपर बिल्कुल मैं सर से एग्री करता हूँ कि ये मसले मसाइल है। एक तो उसकी वजह शायद ये भी है कि हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप बहुत ज्यादा रही है। हमारे 75 ईयर जो हमारे पाकिस्तान की एज है, तो उसमें से राउंड अबाउट 32 और 33 ईयर्स जो है हमारे यहाँ डिक्टेटर्स रहे। लेकिन आजकल पाकिस्तान में शायद ये चीज ज्यादा होती है। पाकिस्तान 2018 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से 139वें नंबर पे था, बट राइट नाउ इन 2020 जो लास्ट मई में रिपोर्ट आई है, तो उसके अंदर पाकिस्तान गया है 145 नंबर पे। 6 जो पॉइंट से पाकिस्तान ने वो गवाए हैं, तो ये अफसोस होता है मुझे। और दूसरी एक चीज जो मुझे समझ आती है कि शायद हुकूमत को या एस्टेब्लिशमेंट को या कोई भी जो जिनके पास एक अथॉरिटी होती है, तो वो शायद ये समझते हैं कि मीडिया को बंद करने से उस मुल्क के मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन मेरा एक जाती ख्याल है, बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं ये बात यहाँ पाकिस्तान में अपने जो शो में करता हूँ उसमें भी अक्सर औकात में ये बात करता हूँ कि भाई, आप जब सोच पे पाबंदी लगाते हैं, तो अगर आप ये कहते हैं कि इससे हम तरक्की कर लेंगे और इससे लोग समझेंगे कि हम बहुत ज्यादा डेवलप नेशन है, तो ये नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट्स आजकल अफसोस के साथ में कहता हूँ कि होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे पाकिस्तान में जो हम सुनते हैं, अगर कोई जर्नलिस्ट ज्यादा बढ़ के बात करे, किसी पे क्रिटिसाइज करे, तो हमारे यहाँ बहुत ओपनली कहा जाता है जी तो ये तो गायब हो जाएगा। हमने इंडियन मीडिया में इस तरह की बात नहीं सुनी कि कोई गायब हो जाएगा। ऐसा क्यों है? मिसिंग पीपल्स में कम से कम इंडियन जर्नलिस्ट का नाम हमने कभी नहीं सुना। बिल्कुल, एक तो ये बात है कि वहां पे जिस तरह मैंने पहले अपने उसमें भी जवाब में कहा था कि वहां पे डिक्टेटरशिप नहीं आई कभी। ये मैं कहता हूं कि बहुत खुशकिस्मती है इन लोगों की, हिंदुस्तान की, कि वहां पे जैसे तैसे भी रहा, लेकिन वो 47 से लेके अभी तक वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उन्होंने वहां पे अपना जो है रूलिंग की है। ये बात तो है। दूसरी बात, फिर आपने बात की कि यहाँ पर मतलब पाकिस्तान में अगर कोई ऐसी एंटी एस्टेब्लिशमेंट कोई बात करता है या उस नैरेटिव को वो मतलब बिल्ड करता है, टीवी चैनल्स हो, अखबारात हो या इंडिविजुअल जर्नलिस्ट हो, तो वो फिर मतलब उनको जिसे कहते हैं कि फेस करना पड़ता है, बहुत ज्यादा हर्डल्स उनको फेस करनी पड़ती है। लेकिन इस सारी चीजों के बावजूद टेररिज्म रही पाकिस्तान में। एक तरफ हमारी मिलिट्री थी और एक तरफ हमारे जो टेररिस्ट ग्रुप थे, जिसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बहुत सारे जो स्प्लिंटर ग्रुप्स थे वो थे। वो क्या करते थे, खैबर पुख्तनख्वा में बाकायदा आपको कॉल आती थी कि भाई आपने हमारी बात क्यों नहीं की, हम आपके साथ ये कर देंगे। दूसरी तरफ से नो डाउट कि आपने अगर गवर्नमेंट की बात करनी है, तो वहां से भी आपको कॉल आती थी कि भाई आप हमारा नैरेटिव जो है उसको आप डाउन कर रहे हैं और उस वाले को आप अप कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यकीन करें, अगर मैं पिछले 15 सालों या 20 सालों के, मतलब मैं तो एज ए स्टूडेंट अपने आप को वो कह रहा हूं, लेकिन मैंने देखा, बहुत करीब से देखा कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। हम अगर इस्लामाबाद की बात करते हैं, लाहौर और कराची, इवन कराची में बहुत सारे जर्नलिस्ट को मैं जानता हूं कि उन्होंने 2003-4 से लेके और 2011, 12 और 13 तक इवन बड़ी सारी जो है ना हार्डशिप्स उन्होंने बर्दाश्त की। बलूचिस्तान और केपीके में तो बहुत ज्यादा रही, बिलीव मी कि बहुत ज्यादा रही। अगर आपने नहीं उनकी बात मानी तो आपकी गाड़ी के साथ बॉम्ब फिट किया गया और आपकी गाड़ी को उड़ाया गया। बहुत सारे मेरे चैनल के 3-4 जर्नलिस्ट के साथ ये हुआ जो नॉर्थ वजीरिस्तान और उस वक्त का फाटा हुआ करता था। तो जर्नलिज्म करना शायद पाकिस्तान में उस तरीके से आसान नहीं है कि हम अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं तो शायद हिंदुस्तान में भी मसाइल होंगे। पाकिस्तान में शायद वो भी है, प्लस वो भी है जिनकी आपने बात की कि जो गायब कर देते, जिसको नामालूम का नाम दिया जाता है पाकिस्तान में, और मैं उनको कहता हूं कि ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है। तो वो भी एक ग्रुप है पाकिस्तान में, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी जो रिसेंट 3-4 दिन पहले वाला इंसिडेंट हुआ था, मतीउल्लाह जान साहब को जब उन्होंने उठाया, तो उसके ऊपर एक चीज जो मुझे नजर आई और मुझे जो खुशी भी हुई कि उसके ऊपर पाकिस्तान के पूरी मीडिया ने, जिसे कहते हैं कि एक स्टैंड लिया,
एक प्रेशर बिल्डअप किया, इंटरनेशनल मीडिया ने उनका साथ दिया, इंटरनेशनल जो हमारे मतलब आईसीजेस वगैरह इस तरह के जो ग्रुप्स हैं अमेरिका में, हॉलैंड में, मुख्तलिफ दुनिया के, उन लोगों ने उसके ऊपर स्टैंड लिया, तो एक प्रेशर बिल्डअप किया और मतीउल्लाह जान साहब को छोड़ना पड़ा उनको 12 घंटे के बाद। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि वो नहीं भी छोड़ते, उनकी लाशें भी मिल जाती हैं। सलीम शहजाद साहब इसी इस्लामाबाद से गए और उनकी लाश मिली जेलम के पास। हमारे यहाँ से ताहिर दावड़ साहब एसएसपी थे, SF9 पार्क से उठाए गए और उनकी लाश मिली अफगानिस्तान के यहाँ से। हालांकि वो नॉट ए जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट नहीं थे, पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन बहुत सारी चीजें इस तरह के और बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल्स मौजूद है कि वो है। लेकिन उस चीज के बावजूद भी बहुत सारे जर्नलिस्ट आज भी है इस इस्लामाबाद में बैठ के, लाहौर में बैठ के, कराची में बैठ के, KPK और बलूचिस्तान में बैठ के वो अपनी जर्नलिज्म जारी रखे हुए हैं। वो मुझे पता है कि उनको किस किस किस्म की थ्रेट्स हैं, लेकिन उस चीज के बावजूद भी वो स्टैंड लेते हैं और अपनी जो जंग है मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस की,